हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ बलियानी और रीइंफोर्स ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक आपने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स इस इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सबसे एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड, जो हर एक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये जो आज जो मैं आपको इंट्रोडक्टरी सेशन दे रहा हूँ, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऑटोकैड के बारे में बताऊंगा कि कहाँ, कैसे, क्यों यूज़ हो रहा है ऑटोकैड। और आगे जितने भी अब जो लेक्चर्स बनेंगे ऑटोकैड के, उन सब में आप पूरी डेप्थ में सीखने वाले हैं कि ऑटोकैड पे हम वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑटोकैड की, तो ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है एक कंपनी जिसका नाम है ऑटोडेस्क। अब होता क्या है, हर साल आपने देखा होगा, जैसे आपके सेल फोन्स होते हैं, आपके लैपटॉप्स होते हैं, तो हमेशा कोई ना कोई एक नया अपडेट उनमें आता है, नया नया उनके वर्जन्स आते रहते हैं। तो उसी तरह ऑटोडेस्क जो है वो अपने हर एक सॉफ्टवेयर के लिए हर साल एक नया वर्जन लॉन्च करते हैं। हर एक नए वर्जन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडेड फीचर होता है जो काफ़ी हमारे यूजफुल होता है। वैसे ही जो इस बार अभी तक जो मार्केट में रिसेंट वर्जन ऑटोकैड का आ चुका है, दैट इज 2022। 2022 तक के वर्जन अभी तक मार्केट में आ गए हैं। तो आप उनमें से कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं सीखने के लिए। अब जो सबसे बड़ा ऑटोडेस्क 2022 जो लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास 2022। इसका जो स्टार्टिंग का यूजर इंटरफेस है, सबसे ज्यादा उसमें चेंज है। जब भी आप स्क्रीन ओपन करते हैं ऑटोकैड की, तो उसमें आप देखेंगे जो सबसे मेजर उसमें जो डिफरेंस आया है, मेजर डिफरेंस यही है कि उसका जो स्टार्टिंग का लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज इज डिफरेंट। उसका पूरा यूजर इंटरफेस बदल चुका है। ऐसे ही काफी सारी चीजें हैं जो आप धीरे धीरे आगे आगे लेक्चर्स में सीखते जाएंगे कि ऑटोकैड में क्या क्या चेंज हुए। तो सबसे पहले अगर हम कैड की बात करें, तो ऑटोकैड जो है वो कहाँ यूज होता है, क्या होता है ये सॉफ्टवेयर, तो सबसे पहले हम लोग इस बारे में समझते हैं। अब ऑटोकैड बेसिकली, आप इसमें कैड देख रहे हैं, कैड इज बेसिकली कंप्यूटर एडेड ड्राइंग्स। दैट मीन्स जितनी भी आप लोग ड्राइंग्स बनाते हैं, जितनी भी आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड ड्राइंग्स देखते हैं, सारी जितनी भी ड्राइंग्स हैं उनको हम क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं सॉफ्टवेयर में। ठीक है। और ड्राफ्ट करने से हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम जितनी भी ड्राइंग्स है वो एक शीट पे लाके रख देते हैं, जो कि हमारी एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है, चीजों को समझने में हेल्प करती है। अब उसके बाद सबसे पहले ऑटोकैड में आप कैसे चीजें जनरेट कर सकते हैं। तो ऑटोकैड में आपके पास एक ऑप्शन होता है व्यू क्यूब। ये जो व्यू क्यूब होता है ना, ये होता है आपके नेविगेशन पर्पस के लिए। ठीक है। तो जितना भी आप ऑटोकैड पे अपनी स्क्रीन को नेविगेट करते हैं, तो नेविगेट आप कैसे कैसे कर सकते हैं। आपने बहुत पहले जब आपने इंजीनियरिंग स्टार्ट करी थी, तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का सब्जेक्ट था। तो उसमें आपने अलग अलग व्यूज सीखे थे कि कैसे अलग अलग व्यूज दिखते हैं। तो कौन कौन से व्यूज होते हैं हमारे पास। सबसे पहले आपके पास होता है टॉप व्यू, बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, और भी आप जैसे कि कह सकते हैं कि आपके पास एक व्यू होता है लेफ्ट व्यू, साइड, राइट व्यू। तो ऐसे काफी सारी चीजें जो होती है वो आपको मिलेगी व्यू क्यूब के अंदर। उस व्यू क्यूब पे आपके फेसेस डिफाइन होते हैं, और उन फेसेस को डिफाइन करने के बाद आप किसी भी एक फेस पे नेविगेट करके अपनी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑटोकैड में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि क्या क्या चीजें ऑटोकैड में हम लोग बनाते हैं, कैसी कैसी ड्राफ्टिंग होती है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास।
तो उन सब चीजों पे एक बार हम लोग वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो ऑटोकैड में वर्क होता है वो होता है प्लान्स, और यू कैन से फ्लोर प्लान्स। फ्लोर प्लान्स के बाद आप क्या कर सकते हैं, यू कैन जनरेट द सेक्शंस। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, और एलिवेशंस, डिटेल ड्राइंग्स। तो ये जितनी भी चीजें होती है ये बहुत इजीली आपको ऑटोकैड में बनाना सीखनी होती है। जब तक आप इन सब चीजों को ऑटोकैड में ड्राफ्ट नहीं करेंगे तब तक कोई ऑप्शन नहीं है ड्राइंग्स क्रिएट करने का, हाथों से अब ड्राइंग बनना बंद हो गई है। ठीक है, तो ऑटोकैड इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर जिसमें आप ये सब चीजें बना सकते हैं। उसके बाद अब ये जो हमारे पास डिटेल ड्राइंग्स होती है, ठीक है, ड्राइंग्स जो होती है आपने देखा होगा कि काफी अलग अलग टाइप्स की ड्राइंग होती है आपके पास आर्किटेक्चरल ड्राइंग सेट्स अलग होते हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग सेट्स अलग होते हैं। तो इन सब ड्राइंग्स को हम उसके अकॉर्डिंगली वर्क करवाते हैं। अब ये जितने भी मैंने आपको ये चीजें बताई है, ये सब चीजें आप ड्राफ्ट करना सीखेंगे अपने कोर्स में कि कैसे हम इन सब चीजों पे वर्क करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोर प्लान्स की। तो फ्लोर प्लान क्या होते हैं, किसी भी बिल्डिंग का एक अगर हम टॉप व्यू देख रहे हैं सो दैट विल बी योर फ्लोर प्लान। ठीक है, तो जिस भी बिल्डिंग का हम टॉप व्यू देखते हैं तो वो क्या होता है, हमारा एक फ्लोर प्लान होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन की, लेट्स से ये जो आपके पास पेन है, इस पेन को मैं एक सेंटर से कट दे देता हूं। अगर मैं इसको सेंटर से कट करता हूं तो वो मेरे को यहाँ कट वाले पार्ट से कैसे दिखने वाला है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी चीज कहीं से भी एक कट कर देते हैं तो कट करने के बाद जो आपको अपीयरेंस विजिबल होती है, जो व्यू आपको विजिबल होता है, दैट विल बी योर सेक्शन। फिर आती है एलिवेशन की बात। अब एलिवेशन पे क्या होता है, आपको किसी भी बिल्डिंग्स को, आप मान लीजिए आपके पास सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है और उस बिल्डिंग को आप फ्रंट से देखना चाह रहे हैं, सो दैट विल बी योर फ्रंट एलिवेशन। जब हमारे सामने से उसी बिल्डिंग को अगर आप पीछे की तरफ से देखेंगे तो वो होगा आपका एक बैक व्यू। ठीक है, लेफ्ट एलिवेशन बनती है, राइट एलिवेशन बनती है, मतलब आप किसी भी चीज को जहां से भी देखना चाहते हैं तो वो पूरा एक जो व्यू विजिबल होता है दैट विल बी योर एलिवेशन। और लास्ट में आपके पास जो आता है वो आता है हमारे पास डिटेल ड्राइंग्स। जितनी भी हम ड्राइंग्स बनाते हैं सबके लिए कुछ ना कुछ डिटेल्स अलग से हम बनाते हैं, तो वो जितना भी डिटेल सेट होता है ना वो सब आता है हमारा डिटेल ड्राइंग्स में। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं एक वॉल बना रहा हूँ, कर्टेन वॉल है। ठीक है, कर्टेन वॉल आप लोगों को पता होगा, ग्लास वॉल होती है। अब कर्टेन वॉल को मैं फिक्स कैसे करने वाला, पहले तो मैंने अपनी एलिवेशन में दिखा दिया कि बाहर की तरफ सारी कर्टेन वॉल लगी हुई है, लेकिन अब वो कर्टेन वॉल फिक्स कैसे होगी, क्या क्या उसमें हार्डवेयर यूज हो गए उस कर्टेन वॉल को फिक्स करने के लिए। तो वो जितने भी ऑप्शंस हम डिफाइन करते हैं वो सारे ऑप्शंस हम डिफाइन करते हैं डिटेल ड्राइंग्स में। तो ये मैंने आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है कि आप क्या क्या चीजें डिटेल ड्राइंग्स में इंक्लूड कर सकते हैं। कई बार ऐसा आता है, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चले तो टॉयलेट की भी डिटेल्स होती है, डोर्स कैसे फिक्स हो गए, टावर बोल्ट्स कैसे लगेंगे, उसमें हो सकता है उसमें पैनिक बार भी लगाओ। तो वो सारी चीजों को हम एक माइंड में कंसिडर करके चलते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी डिटेल ड्राइंग्स को ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम देखें तो आपके पास एक और व्यू आता है ऑटोकैड पे, उस व्यू को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यूज क्या होता है, बेसिकली अगर सपोज मेरे पास ये एक पेन है, इस पेन को मैं इस साइड से देख रहा हूं तो इस साइड से मुझे जो भी व्यू विजिबल होगा दैट मींस चाहे वो उसके 3 व्यूज हो, टॉप लेफ्ट राइट, तीनों व्यूज अगर मुझे विजिबल हो रहे हैं, यहां से मैं देख रहा हूं पेन इस साइड पे, तो इस जब मैं यहां से देखूंगा तो मेरी आई साइड पेन के टॉप पे भी पड़ रही है, फ्रंट पे भी पड़ रही है, लेफ्ट या राइट दोनों पे हर जगह मेरी एक आई साइड आएगी, तो मुझे ये सारे व्यूज विजिबल हो गए। तो इन व्यूज को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। अब इनकी जो ड्राफ्टिंग होती है वो ऑटोकैड में
दिखने में जो उनकी अपीयरेंस बनती है वो एक 3D ऑब्जेक्ट की तरह दिखती है, लेकिन इन एक्चुअल जो होती है वो चीजें वो क्या होते हैं, वो हमारे 2D व्यूज ही होते हैं। उसके बाद अगर हम ऑटोकैड के बारे में बात करें तो ऑटोकैड में सबसे पहले जो आपके पास जो ड्राफ्टिंग हम करते हैं, ड्राफ्टिंग में आपको सबसे पहले यूनिट्स डिफाइन करनी पड़ती है। अब यूनिट डिफाइन कैसे होती है, आपके पास दो टाइप की यूनिट्स होती है। अगर हम उन दोनों टाइप की यूनिट्स की बात करते हैं तो वो जो यूनिट्स आपके पास होती है, दो टाइप की यूनिट्स। तो सबसे पहले जो आपके पास यूनिट्स होती है वो होती है आपके पास मेट्रिक यूनिट्स, और जो दूसरे टाइप की आपके पास यूनिट होती है वो होती है आपके पास इंपीरियल यूनिट्स। ठीक है, दो टाइप की यूनिट्स होती है हमारे पास, एक होती है मेट्रिक यूनिट्स और दूसरी होती है आपके पास इंपीरियल यूनिट्स। मेट्रिक यूनिट्स में आपके पास मीटर्स, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, डेसीमीटर्स, तो जितनी भी ये सब चीजें होती है ये सब आती है आपकी मेट्रिक यूनिट्स में। और इंपीरियल यूनिट्स जो होती है, इंपीरियल यूनिट्स में आपके पास आती है फीट्स एंड इंचेस। ठीक है, इंपीरियल में आपके पास आती है फीट्स एंड इंचेस। अब ये जो फीट्स और इंचेस है ना, इंडिया में या तो छोटे मोटे जैसे कहते हैं ना हम लोग, इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए या बिल्डर्स हो गए, वो सब तो इंपीरियल यूनिट्स पे काम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में आते हैं आप, आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री में आते हैं, तो जब एक काम एडवांस लेवल पे होता है तो जनरली आपकी मेट्रिक यूनिट्स पे वर्क होता है। ठीक है, ये जो आपकी मेट्रिक यूनिट्स है इसमें भी ये नहीं कि किलोमीटर्स, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स किसी पे भी वर्क कर रहे हैं। जनरली जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है आपका इन मिलीमीटर्स पे। जितनी भी आप ड्राइंग्स देखोगे सारी ड्राइंग्स आपकी मिलीमीटर्स में आपको विजिबल होती है, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिट्स पे वर्क करना चाहते हो। तो ऑटोकैड में जब भी आप किसी ड्राइंग पे वर्क करेंगे तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि आप किस यूनिट पे वर्क कर रहे हैं। हम सबसे पहले अपनी कोई भी चीज ड्राफ्ट करने से पहले यही देखते हैं कि आपको किस यूनिट पे वर्क करना है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी ड्राफ्टिंग यूनिट सेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ऑटोकैड है हमारा, ठीक है, ये दो फील्ड्स में डिवाइड हो रखा है। एक है आपके पास ऑटोकैड 2D और दूसरा है आपके पास ऑटोकैड 3D। अब 2D और 3D में डिफरेंस क्या है, जितना भी अभी तक मैंने आपको चीजें डिफाइन करी, ड्राफ्टिंग वाला जो हमने काम देखा जिसमें हम फ्लोर प्लान्स बना रहे हैं, सेक्शंस, एलिवेशंस, डिटेल ड्राइंग्स, वो सारा जो काम आता है वो आता है आपका ऑटोकैड 2D में। उसके बाद जब हम बात करते हैं 3D की, 3D मींस आपका एक प्रॉपर आइसोमेट्रिक व्यू जिसको आप हर एक अप्रोच से देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट कम्स इन 3D। अब 3D की बात करते हैं हम, अभी तक जितनी भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी वो सब ऑटोकैड 2D की दी थी। अब 3D पे क्या होता है, हम करते हैं मॉडलिंग। ठीक है, 3D में सबसे पहले हम करते हैं मॉडलिंग। अब मॉडलिंग में आपकी चाहे वॉल्स बन रही है, मैं बस एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो आपकी चाहे वॉल्स बन रही है, ठीक है, चाहे आपके डोर्स बन रहे हैं, विंडोज बन रही है, तो जितना भी पार्ट होता है एक पूरी बिल्डिंग को क्रिएट करने में, वो आता है आपका इस मॉडलिंग में। उसके बाद मॉडलिंग टूल सीखने के बाद हम लोग जो करेंगे वो देखेंगे कि मटेरियल्स कैसे अप्लाई करते हैं। अब आपने जैसे कि वॉल्स बनाई हुई है, विंडोज बनाई हुई है, डोर्स बनाए हुए हैं, फ्लोरिंग्स लगाई हुई है, तो इन सब पे हम कुछ ना कुछ मटेरियल जरूर देते हैं। अब ये जो हम लोग मटेरियल देते हैं ना, इस मटेरियल से आपकी जो एक मॉडल बना हुआ है उस मॉडल में आता है आपके पास एक रियलिस्टिक व्यू। ठीक है, तो उस व्यू से हमें पता लगता है कि बनने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखने वाला है। तो इसीलिए हम लोग हर एक ऑब्जेक्ट पे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अब मटेरियल प्रोवाइड करने के बाद इसमें और भी ऑप्शंस है आपके पास, जैसे कि ऑप्शन आता है लाइटिंग का।
ठीक है। एक ऑप्शन आता है आपके पास लाइटिंग का। अब ये जो लाइटिंग्स होती है, इसमें क्या होता है, जब आपकी बिल्डिंग एक बन के रेडी हो जाती है तो हम लोग ना क्यूरियस होते हैं चीजों को देखने के लिए कि अगर हम हमारी सनशाइन उस बिल्डिंग पे पड़ रही है, डे टाइम में हमारी बिल्डिंग कैसे दिखने वाली, और अगर हम नाइट व्यू में देखना चाहें कि हमारी बिल्डिंग नाइट्स में कैसे दिख रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लाइटिंग्स पे वर्क करते हैं। और ये जो लाइटिंग्स होती है यही आपको नाइट व्यूज प्रॉपरली जनरेट करके देती है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग जो है वो बस एक इंटीरियर पर्पस के बात कर रहा हूं मैं या एक्सटीरियर पर्पस की, दोनों चीजें ये मिलते हैं। ठीक है। जो आपके पास बाहर की बिल्डिंग्स होती है, जैसे कि आपने देखा होगा आज के टाइम पे आपको एक्सटीरियर व्यूज काफी ज्यादा यूज होते हैं एक बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो ये जो एक्सटीरियर व्यूज हम बनाते हैं ना, इसको कहते हैं हम फसाड्स। ठीक है। ये जो एक्सटीरियर व्यूज हम बनाते हैं इनको हम कहते हैं फसाड्स। फसाड्स के बाद आप क्या कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइन करते हैं। समझ रहे हैं। अब ये जो इंटीरियर डिजाइन करते हैं हम, एक्सटीरियर डिजाइन करते हैं, फसाड्स अच्छे अच्छे जनरेट करते हैं, तो ये क्या होता है, हमने अपना प्रॉपर मॉडलिंग कर ली। मॉडलिंग करने के बाद हम लोगों ने क्या करा, उस पर प्रॉपर मटेरियल्स प्रोवाइड कर दी। अब मटेरियल्स प्रोवाइड करने के बाद एट द एंड हम करते हैं रेंडरिंग। समझ आया। रेंडरिंग, रेंडरिंग होता क्या है, जितना भी कुछ हमने बनाया ना उसका एक आउटपुट गेन करना। ठीक है। कि बनने के बाद प्रॉपरली जो उसका व्यू आना है वो ऑब्जेक्ट की इमेज आपको रेंडरिंग दी। चाहे आपके पास नाइट व्यूज हो, चाहे आपके पास डे टाइम व्यूज हो, ये सारे जो व्यूज है ना ये आपको मिलेंगे कब, जब आप अपनी रेंडरिंग सक्सेसफुली कर लेंगे। ठीक है। तो इसीलिए रेंडरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑटोकैड 3D का, बिकॉज जब तक आप रेंडरिंग नहीं करोगे ना तब तक आपको एक फाइनल आउटपुट इमेज नहीं मिल पाती। तो वो काम जो होगा वो हमारा ऑटोकैड 3D में होता है, रेंडरिंग का पार्ट। उसके बाद आप क्या करते हैं, ऑटोकैड में कुछ एक्सप्रेस टूल्स होते हैं। ठीक है। तो हम वो एक्सप्रेस टूल्स क्यों सीखते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी हम टूल्स सीखेंगे वो सब टूल्स तो एक बेसिक टूल्स है। अब उन टूल्स को अगर आप एक हाई लेवल पे थोड़ा सीखते हैं, एक एडवांस लेवल पे सीखते हैं, तो वो आपको मिल जाते हैं एक्सप्रेस टूल्स के अंदर। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी सारी चीजों को ऑटोकैड पे ड्राफ्ट कर सकते हैं। प्रॉपर हम जो ड्राइंग्स बनाते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम जितनी भी ड्राइंग्स ड्राफ्ट करते हैं, इस ड्राफ्टिंग में आपके पास ना एक एनोटेशन का पार्ट भी आता है। ये जो आपका एनोटेशनल पार्ट है, इस एनोटेशन से क्या होता है, जितना भी आप अपनी ड्राइंग में डायमेंशंस देते हैं, देखते हैं ना, जैसे हमारे फ्लोर प्लान्स बने होते हैं तो उसमें डायमेंशनिंग्स होती है आपके पास। डायमेंशनिंग्स के साथ साथ आपके पास टेक्स्ट भी लिखा होता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास एक ये छोटा सा एक फ्लोर प्लान बन रखा है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारी ये विड्थ कितनी है, यहां से हम देखेंगे कि हमारे पास लेंथ कितनी है। समझ रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि वॉल जो है वॉल की थिकनेस कितनी है। तो ये जितना भी पार्ट है ये सारा पार्ट होता है आपका एनोटेशंस के अंदर। ये जो आपके पास एनोटेशंस होती है इसमें आप कुछ डिटेल देना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक डोर विंडो शेड्यूल बनाते हैं, ओपनिंग शेड्यूल आप लोगों को पता होगा। तो डोर विंडो शेड्यूल जो बनता है आपके पास वो एक टेबल की फॉर्म में बनता है। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर,
डोर नेम, हाइट, विड्थ, तो ऐसे करके आपका पूरा एक शेड्यूल बनता है डोर विंडो का। तो ये जो जितनी भी चीजें होती है ये सब आपका टेक्स्ट यूज होता है यहाँ पे। बिना टेक्स्ट टूल यूज करे हम ये सब चीजें नहीं लिख पाते। तो ये जो आपका पार्ट होता है ना, ये सारा पार्ट आपका कवर होता है ऑटोकैड में। मैंने आपको एक बेसिक आज इंट्रोडक्शन दिया है कि ऑटोकैड में आप कैसे चीजें पे वर्क करोगे, क्या क्या चीजें इसमें होती है। कुछ व्यूज मैंने आपको समझाए, बाकी आपको क्लैरिटी काफी सारी मिल जाएगी जब आप अभी आगे और भी लेक्चर्स पे आते रहेंगे, तो आपको सारी चीजें इसमें दिखती रहेंगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। अगर आपको इस क्लास से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।